नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में आज महायुति में बड़ा खेला हो गया। बीजेपी के दबाव को दरकिनार करते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट थमा दिया है। यही नहीं, कल दोपहर तक बीजेपी की प्रवक्ता रही शाइना एनसी ने आज शिवसेना गुट की उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मिलिंद देवड़ा ने पर्चा भरा है। तो वहीं शरद पवार के एक्टिव होने से बारामती में एक बार फिर से चाचा और भतीजे की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन खेला हो गया। बीजेपी के प्रेशर को दरकिनार करते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से अपना प्रत्याशी बना दिया। अजित पवार के सहयोगी बीजेपी लगातार नवाब मलिक का विरोध कर रही थी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम और दाऊद गैंग से जुड़े लोगों से पैसे लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसी साल नवाब मलिक को इन आरोपों में जमानत मिली। जेल से आने के बाद नवाब मलिक ने शरद पवार को छोड़ अजित पवार का दामन थाम लिया। अजित के साथ जाने पर नवाब मलिक की खूब आलोचना हुई, लेकिन नवाब मलिक को ऐसा लगता था कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर से जीत हासिल कर सकते हैं और उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। हालांकि नवाब के इस स्टैंड के बाद बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि हम किसी दाऊद के समर्थक को उम्मीदवार नहीं बना सकते। लेकिन नवाब मलिक ने अजित पवार की पार्टी से एबी फॉर्म मिलने से पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया, एक बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरा अजित पवार की एनसीपी के प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि नामांकन के तुरंत बाद अजित पवार ने उन्हें इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। मुंबई की सियासत करने वाले नवाब मलिक को मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाता है और वो एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से इंडिया गठबंधन ने सपा के अबू आजमी का समर्थन किया है। फायर ब्रांड अबू आजमी इस सीट से 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। अबू आजमी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अब मुस्लिम बहुल इस सीट पर नवाब मलिक का मुकाबला अबू आजमी से होना तय हो गया। महाविकास अघाड़ी की हम एक घटक है और हमारे महाविकास अघाड़ी चालू रहेगी। जिस तरह से कई लोग एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, यानी प्रेम भी रहे और लड़ाई भी रहे, ऐसी हम भी ये निभाएंगे। और ये हम 1999 से 99 से आज 25 साल हो गया, जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस चुन के नहीं आई। हम लड़े या नहीं लड़े, फिर भी कांग्रेस चुन के नहीं आई। और हम लड़े तो बगैर अलायंस के लड़े, दोनों सीटें हम चुन के आए, वेस्ट के भी ईस्ट के भी। और दुनिया देख रही है कि हम लोग किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हमारे 2 एमएलए होंगे तो भिवंडी का चमत्कार हो जाएगा। और जिस तरह से नासिक चमक रहा है वैसे हम भिवंडी को चमकाना चाहते हैं। नवाब मलिक फिलहाल अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी अजित पवार पर यह दबाव बना रही थी कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना है। बीजेपी के दबाव में अजित पवार ने अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक का टिकट तो काट दिया, लेकिन उन्हीं के बेटी सना मलिक को सिंबल दे दिया। अणुशक्ति नगर सीट भी मुस्लिम बहुल है और यहां से महायुति के उम्मीदवार सना मलिक का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार फहाद अहमद से होना है। फहाद अहमद अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं, जिन्हें शरद पवार की एनसीपी ने अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार बनाया। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज को लोगों के बीच में आने नहीं दिया और वो उसको दूर रखते हुए उनके शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी हमने पूरी ताकत से लोगों के बीच में अणुशक्ति नगर की जनता के लिए काम किया। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया उनके एब्सेंस में और उनके आने के बाद भी वो भरोसा हमने कायम रखा और लोगों के ऊपर, लोगों का जो भरोसा था मेरे साथ वो रहा। लोग हमारे से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़की अपने पिताजी के साथ और पिताजी के बगैर भी काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं।
मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रियाताई सुले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र आवाड साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। और ये मुंबई की सियासत का एक और ट्विस्ट है। पेशे से फैशन डिजाइनर और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती शाइना एनसी, जो सोमवार की दोपहर तक बीजेपी की नेता थी, पार्टी की प्रवक्ता थी, शाम ढलते ही उनकी पार्टी बदल गई। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शाइना एनसी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गई और सुबह शिंदे की पार्टी ने मुंबादेवी विधानसभा सीट से शाइना एनसी को अपना उम्मीदवार भी बना दिया। शाइना एनसी ने टिकट मिलते ही नामांकन भी कर दिया। सोमवार दोपहर तक शाइना एनसी बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता थी। बीजेपी में पीएम मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं तक उनकी सीधी पहुंच थी। ऐसे में शाइना एनसी ने अंतिम मौके पर पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। मुंबादेवी सीट पर शाइना एनसी का मुकाबला कांग्रेस के विधायक और उम्मीदवार अमीन पटेल से होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे महायुति के नेतृत्व यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है हमारे मुंबई और मुंबादेवी क्षेत्र का नेतृत्व करने। और मैं मानती हूं कि जिस अंदाज से महायुति की सरकार ने 2.5 साल में जो अपरंपार काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उसी दृष्टि से और उसी दिशा में मैं काम करते रहूंगी। ये लड़ाई आज जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में जो लोगों में उत्साह देखा मैंने, जो लोगों का विश्वास, जो लोगों का प्यार मुंबादेवी के लोगों का हमने देखा है, इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की है। और जो भी सामने कैंडिडेट सबकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। हमने इस इलाके के अंदर 25 साल तक इस इलाके के लिए काम किया है, आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। हमको हमारे मतदाताओं पर, हमारे वोटर्स पे, हमारे इलाके के लोगों पे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि उन लोगों ने हर बार हमको साथ दिया है, समर्थन दिया है। इस बार भी हमको साथ और समर्थन देंगे। महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट में शामिल वर्ली का मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। वर्ली से पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीएम शिंदे की शिवसेना ने वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा को अपना उम्मीदवार बना दिया। वर्ली सीट से ही महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे पहले ही नामांकन कर चुके थे। अब आखिरी दिन मिलिंद देवड़ा ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। आप देख रहे हो ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और इसी को लेके आगे मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। आज महायुति का नॉमिनेशन फॉर्म वर्ली मुंबई कंस्टिट्यूंसी से मैंने भरा है। वर्ली एक प्रकार से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ इस बात को कि मुंबई का सबसे कॉस्मोपॉलिटन निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ली में आपको सभी समाज दिखाई देगी। यहाँ हमारे मूल रहवासी जो भूमिपुत्र है, जिनके कंधों पे मुंबई आज देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी है। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना है। डेवलपमेंट का मुद्दा लेके हम लोग उतर रहे हैं यहाँ पर। जो डेवलपमेंट गए 5 सालों में हुआ नहीं, जिनको वर्लीकरों ने चुन के दिया वो यहाँ पर 5 साल दिखे नहीं, एक ऑफिस तक यहाँ पर खोल नहीं पाए। वर्लीकर के बहुत सारे प्रश्न हैं, बीडीडी चौल के विषय हो, पीएमजीपी बिल्डिंग्स के विषय हो, कोलीवाड़ा के विषय हो, रीडेवलपमेंट के विषय हो, एसआरए के विषय हो। मुझे लगता है कि जब सत्ता में थे तब ये सब विषय सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया, लोगों को ग्रहित पकड़ लिया कि ठीक है हमको वोट कर रहे लोग, क्या इनके काम करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। शक्ति प्रदर्शन करण्यात आलं, ही लढत शक्ती प्रदर्शन नाही, प्रेमाचं प्रदर्शन होतं। आपण पाहताय जनताचं प्रेम आणि आशीर्वाद। महाराष्ट्र की हॉट सीट की फहरिस्त से बारामती को कैसे निकाला जाए, क्योंकि इस बार भी इस सीट पर चाचा भतीजे की ही लड़ाई है।
बारामती से मौजूदा विधायक और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार खुद रण में उतरे तो शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को अजित के खिलाफ मैदान में उतार दिया। अजित पवार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही अजित पवार हैं जिन्होंने पिछली बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया था। चुनाव लड़ने का अधिकार है और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए और उसमें जो करना। हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है। जब से पवार साहब 1967 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे, तभी से मेरी दादा और दादी जी ने ये शुरू किया था और यही हमारे संस्कार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को यही तो लोकतंत्र की ताकत। ये चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, ये ये वैचारिक एक हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ। ये पवार वर्सेस पवार है, ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है। आखिरी दिन महाराष्ट्र के चुनावी रण में सूबे के कांग्रेस कप्तान नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने भी साकोली भंडारा से अपना नामांकन कर दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी लाभ लश्कर के साथ नामजदगी का पर्चा भर दिया। लोगों में क्या उत्साह है आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पर चुनाव जो है जनता ने हाथ में लिया है और अपोजिशन वालों को हमारी ये जनता ही जवाब देंगी। और मैंने सुबह ही कहा था कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है और केंद्र की गवर्नमेंट है वो किसान विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीबों के विरोध वाली है और आरक्षण विरोधी है। और इसलिए जनता में बीजेपी के विरोध में भय रोष है। उसी का असर आप देखते हो कि लोग इस तरह से ताकत के साथ रास्ते पे उतरे हैं। जन समर्थन देख रहे हैं, ये जन समर्थन ये दिखा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले जी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए अभी मेरे पास इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है, सूचना आने के बाद मैं पार्टी का मत क्या है ये बताऊंगा। तो हमारी बात ये है कि जनता को क्या देंगे, हमारा हम कभी सोच नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि जनता को क्या देंगे। तो जनता इस बात के ऊपर पूरी तरह से गौर कर रही है कि महायुति जो है वो देने वाली है और महाविकास आघाड़ी जो है वह हमें क्या इस स्वार्थ से भरी हुई है। महाराष्ट्र में नामांकन का सिलसिला खत्म होने के बाद अब दिग्गजों का प्रचार अभियान तेज होगा। रैलियों और रोड शो के जरिए पार्टियां अपने पक्ष में हवा बनाएंगी। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि इस बार राज्य के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है, लेकिन महायुति शिंदे सरकार की योजना के सहारे फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।